बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखों, ये कलयुग के समय में जो जीव है आकर ये संसारी चीज़ों में फंस गया। इसको एक ही चीज़ चाहिए, वो है धन। वो कहता है कि चाहे कैसे भी हो मुझे धन इकट्ठा करना है। धन के लालच में वो ये नहीं सोचता कि मैं अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ, किसी को चीट कर रहा हूँ या ब्लफ कर रहा हूँ, किसी को नुकसान पहुँचा रहा हूँ या नहीं पहुँचाना चाहता। बस उसको तो ये है कि मुझे बाई हुक एंड क्रुक कैसे भी है ये धन इकट्ठा करना है। ये जो धन है ये 3 प्रकार का धन है। पहला धन जो तुम्हारे देश में चलता है जहां तुम रहते हो। दूसरा धन जो पूरे वर्ल्ड में चलता है वो धन, जैसे कि आपके जिस कंट्री में भी रहते हो वहाँ की जो करेंसी है वो वहाँ चलती है, दूसरी जगह नहीं। एक करेंसी वो है जो पूरी दुनिया में चलती है, उसका नाम है यूएस डॉलर। और तीसरी करेंसी कौन सी है? तीसरी करेंसी वो है जो हमें संत महापुरुष नाम देते हैं। वो करेंसी ऐसी है कि वो लोक में भी चलती है और परलोक में भी चलती है। तो हम खाली एक ही करेंसी के पीछे पड़े हुए हैं कि कैसे हम अपने देश की या विदेश की करेंसी को ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा कर सके। पर हमें ये संसार के अंदर हमें दोनों करेंसियाँ, तीनों करेंसियाँ हमें इकट्ठी करनी है। देश की करेंसी इकट्ठी करेंगे, ईमानदारी से करेंगे तो वो हमारे काम आएगी। अगर हम हेरा फेरी से करेंगे तो वो हमारे काम नहीं आएगी, वो हमारे लिए दुखदाई हो जाएगी। जो हम ईमानदारी से पैसा इकट्ठा करते अपनी मेहनत से, उससे इकट्ठा करने में हमें बड़ी सुख, शांति और बड़ी खुशी होती है। अगर हम किसी को चीट करके या ब्लफ करके अगर पैसा इकट्ठा करते हैं तो हम ऊपर से बोले या ना बोले पर हमें अंदर से हमारी आत्मा हमें आवाज़ देती है कि ये काम तुमने गलत किया। हमें कोई आदमी बड़ा होता है तो हमें उसको देख के जेलस होती है। ये जो हमें जेलस नहीं करनी चाहिए कि हम सोचते हैं इसके पास इतना पैसा है, हमारे पास क्यों नहीं है। भगवान का भजन तो हम भी करते हैं पर हमारे भगवान हमें क्यों नहीं देता। पर ऐसा है कि ये सोचो कि जो आदमी आज इतना बड़ा बना है उसने कितनी मेहनत की होगी और पैसे को कैसे संभाल के रखा होगा, तभी आज बड़ा है ना। अगर आपने पैसा कमाया, इधर कमाया उधर खर्च कर दिया, जमा ही नहीं किया, तो आप बड़े आदमी कैसे बनेंगे। तो बड़ा आदमी बनने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? हमेशा खुश रहना है और सबको देख के खुश होना है। जो इंसान दूसरों को देख के खुश होता है कि ये बड़ा आदमी है, भगवान की इसके ऊपर कितनी कृपा है, तो भगवान उसको भी खुश कर देता है। वो कहता है कि ये मेरे बनाए हुए जीव के ऊपर खुश है तो मैं इसके ऊपर खुश हूँ। तो उसको कोई ना कोई साधन, कोई ना कोई चीज़ ऐसी उसके लिए कर देता है जो कि वो भी एक बड़ा आदमी बने। हर इंसान को लाइफ में भगवान ने 3 चांस दिए हैं। अगर कोई सुधर जाए तो सुधर जाए, अगर नहीं सुधरे तो उसकी अपनी इच्छा है। तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलेंगी? ये सब चीज़ें जो हैं हमें जो संत महापुरुषों की शरण में जाने के बाद मिलती हैं, क्योंकि संत महापुरुष हमें नाम देते हैं। उन्होंने जगह जगह सत्संग आश्रम बनाए हैं। वो कहते हैं सत्संग में जाओ। जब हम सत्संग में जाएंगे तो हमारे मन से मैल उतर जाएगी, हमारा मन साफ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। फिर हम सबके लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे और गलत पैसा अपने परिवार में नहीं आने देंगे। तो देखो हमारे घर में कितनी बरकत हो जाएगी।
तो जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपेंगे उतनी हमारे पास परलोक की और लोक की कमाई इकट्ठी हो जाएगी। संत महापुरुष बताते हैं, फरमाते हैं कि देखो ये संसारिक धन तो तुम इकट्ठा कर रहे हो, पर ये नाम जपो। ये जो नाम है ये तुम्हारे संसार में भी आपको खुश रखेगा और आपके परलोक में भी आपको खुश रखेगा। देखो आप जितने महात्मा जन हैं, जितने हम जाते हैं तो वहाँ पे हम उनकी कितनी इज्जत करते हैं, भाइयों की, संत महापुरुषों की, क्योंकि वो नाम ज़्यादा जपते हैं, उनके ऊपर भगवान की अपार कृपा है। तो ये नाम के अंदर देखो उनके पास किसी चीज़ की कमी है? आप श्री अनंतपुर में जाओ, किसी और आश्रम में जाओ, पैसे की कोई कमी है? वहाँ रिद्धियाँ सिद्धियाँ घूम रही हैं, क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर भगवान का नाम होता है तो लक्ष्मी वहीं पे रहती है और कहीं दूसरी लक्ष्मी अलग नहीं रह सकती। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमें नाम जपना है वो नाम जपना है। अब देखो एक भगत था, वो हर रोज़ मंदिर जाता था। अब मंदिर जाता था तो भगवान से कहता है महाराज मेरी गरीबी भी दूर करो। अब भगवान उस पर खुश हो गए। तो एक दिन जा रहा था तो रास्ते में उसको एक पत्थर मिल गया। वो पत्थर क्या था? लाल रंग का पत्थर था। वो लाल था। वो देख के बड़ा खुश हुआ, ले गया। सोचने लगा कि आज ये लाल पत्थर मिला है, मिठाई खाने को बहुत दिल कर रहा है, तो चलो किसी हलवाई के पास चलते हैं। जब वो हलवाई के पास गया जाके तो उसने देखा कि हलवाई खुद तो है नहीं, उसका बेटा बैठा हुआ है। बेटे को बोला कि देख भाई ये मेरे पास पत्थर है, ये पत्थर तू ले ले और मुझे थोड़ी मिठाई दे दे। अब उस लड़के ने देखा, हलवाई के बेटे ने, उसको भी वो पसंद आ गया। कहता है लाल रंग का है, सुंदर लग रहा है, चल आधा सेर तुझे मिठाई दे देता हूँ। अब वो मिठाई लेके जैसे ही निकला पीछे उसका बाप आ गया। उसने देखा कि इसका बाप आ गया है, वो फटक देसी दौड़ के एक साइड पे छुप गया। वो कहता है कि इसके बाप ने अगर देख लिया तो वो तो मेरे से मिठाई भी छीन लेगा और मेरा कुछ बनेगा नहीं, इसलिए चुप करके भाग जाओ। इसको भी गालियाँ पड़नी है कि ये पत्थर लेके इसने मिठाई दे दी। अब वो उसने चला गया, भाग गया अपने घर को। अब वो जब बेटा बाप आया तो उसने पूछा भाई क्या बात है, बड़ी इधर इधर देख रहा है, क्या चक्कर है? उसने बोला कि कोई एक बंदा आया था, ये मुझे एक पत्थर दे गया, मुझे बड़ा पसंद आया तो मैं ये पत्थर को ले लिया है, तो इसके बदले उसको आधा सेर मिठाई दे दी है। अब वो उसके ऊपर वो काफ़ी गुस्सा हुआ। कहता है ये पत्थर का हमने क्या करना है? तो एक बंदा वहाँ पे खड़ा था तो वो उसने कहा ये पत्थर मुझे जा दिखाना। उसने पत्थर को देखा। कहता है कितने की मिठाई थी? वो कहता है 10 रुपये की। वो कहता है आपस में बाप बेटा क्यों लड़ते हो, मेरे से 15 रुपये ले लो। अब बाप बड़ा सोच में पड़ गया कि इस पत्थर में क्या है, तो मिठाई के जितने थे उससे भी इसने 1.5 गुना दे दिया, 15 रुपये दे दिए। वो कहता है अच्छा मैं सोचता हूँ। इतने में एक और आया, वहाँ पे खड़ा था, तो उसने सोचा कि ये क्या दिक्कत बात कर रहे हैं। जब बात की तो वो कहने लगा जी ये पत्थर है। उसे पूछा तो कितने देगा? वो कहता मैं इसके 100 रुपये दूंगा। वो तो और बड़ा हिल गया। उसका बाप कहता है ये पत्थर में चीज़ क्या है? कहता अच्छा कल आना फिर सोच के बताऊंगा। फिर वो किसी और आदमी के पास ले गया, बड़ा समझदार था। उसने बोला भाई मैं इसका 1000 रुपया दूंगा। वो तो बिल्कुल पागल हो गया हलवाई। तो कहता है ये पत्थर में चीज़ की है क्या, करे क्या इसका जितना इतना है। फिर उसके बाद उसने फिर किसी और आदमी के पास गया, समझदार के पास, उसको दिखाया। उसने बोला देख ये कीमती पत्थर है, इसको बेचते हैं, बेच के जो मिलेगा आधा तेरा और आधा मेरा, बोल तू इस बात को करता है तो बेच तो मैं दूंगा। उन्होंने बोला ठीक है। वो एक जौहरी के पास गए और जौहरी ने जाते ही उसको देखा। वो कहता है इतना कीमती चीज़, वो कहता है जी मैं तुम्हें इसके 20,000 रुपये दे देता हूँ। और वो 20,000 में बेच दिया। अब 10,000 तो वो ले गया और 10,000 वो ले गया। देखो कितना, एक समझदार आदमी के पास जाने के बाद कितना हुआ। तो जो हमारे संत महापुरुषों ने हमें ये जो नाम दिया है ये एक लाल है, इसकी कीमत हर इंसान नहीं पा सकता। ये तो संत महापुरुष बताते हैं कि देखो आपको 5 नियम दिए हैं, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान।
ये 5 नियमों को निभाओ और ये 5 रत्न तुम्हें दे दिए हैं, एक रत्न नहीं 5 रत्न तुम्हें दे दिए हैं। अब ये रत्नों को आप यूज करो तो आप तो इस लोक के भी बहुत बड़े अमीर आदमी बन जाओगे और परलोक के भी बहुत बड़े अमीर आदमी बन जाओगे। तो अगर हम उसको विश्वास के साथ उन 5 नियमों को निभाएं तो देखो 5 नियम तो कैसे कैसे हैं। अब उन्होंने बोला कि देखो श्रद्धा के साथ करना है, हमें तन से सेवा करनी है, मन से सेवा करनी है, धन से सेवा करनी है। अब जो धन हम आश्रम में देते हैं, कोई उन्होंने तो वो धन को इस्तेमाल नहीं करना, वो तो सब पब्लिक के ऊपर होता है, जो आते हैं जाते हैं, कोई महीना ठहरता है, कोई हफ्ता ठहरता है, कोई 4 दिन रहता है। तो देखो वो समझदार आदमी था, आधा उसने ले लिया और आधा उसको दे दिया। तो हमें तो संत महापुरुषों ने इतना कुछ दिया है, हम उसमें से कुछ भी यथाशक्ति जितनी अपनी खुशी के साथ अगर हम उस धन को उस आश्रम में देते हैं, चढ़ाते हैं, तो देखो आपके घर पे कितनी बरकत होती है, आपको कितनी खुशी होती है, आपका शरीर कैसे तंदुरुस्त रहता है। क्योंकि ये तन से, मन से, धन से जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम सेवा करेंगे उतनी संसार के अंदर हमें इज्जत ज़्यादा मिलेगी, मान ज़्यादा मिलेगा और संसार की जितनी रिद्धियाँ सिद्धियाँ हैं ये सब हमारे आगे पीछे घूमेंगी। हम तो थोड़े से पैसे को ढूंढते हैं, हमारे पास मिलियंस ऑफ डॉलर इकट्ठे हो जाएंगे। तो देखो पैसे की लोक में भी कोई कमी नहीं रही और परलोक में भी कोई कमी नहीं। हम किस पैसे को ढूंढ रहे हैं? ये जो धन है ये हमारे साथ नहीं जाने वाला, ये तो यहीं का यहीं रह जाना है। क्योंकि इसकी देखो एक मिसाल थोड़ा है, बहुत मिसालें हैं। आपने सिकंदर का नाम सुना होगा, अलेक्जेंडर भी उसको बोलते हैं। उसने पूरी दुनिया पर राज कर लिया, पूरी दुनिया का पैसा इकट्ठा कर लिया। जब वो मरने लगा तो उसने देखा अब ये तो मेरे साथ नहीं जाने वाला। तब उसने अपने लोगों को बोला कि जब मेरा जनाजा निकले तो मेरे हाथ बाहर निकाल देना। उन्होंने बोला इसका मतलब क्या है? उन्होंने कहा इसका मतलब यह है कि सारी दुनिया को पता लग जाए कि मैंने पूरी दुनिया का इतना धन कमाया, इतना पैसा कमाया, इतनी शोहरत कमाई और सब यहाँ की यहीं रह गई है। तो हम ये झूठी माया को ना इतना ध्यान देते हुए इसका भी मेहनत करो, क्योंकि संसार में चाहिए। तो हमें उस धन को इकट्ठा करना है ज़्यादा से ज़्यादा, जो हमारे इस लोक में भी सुखी देगा और हमें परलोक में भी सुखी देगा। जो संत महापुरुषों ने नाम दिया है वो बार बार जोड़ देते हैं, नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो, नाम। इसीलिए वो फरमाते हैं कि नाम जपने से आपका परलोक का धन भी इकट्ठा हो जाए। जब आप वहाँ पे जाओ तो आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहे। जैसे कि एक US डॉलर है, अब US डॉलर को लेके पूरे वर्ल्ड में जहाँ मर्जी चले जाओ, एवरीबॉडी उसको वेलकम करता है, हर जगह पे वो करेंसी चलती है। जो हमारे देश की करेंसी तो हर जगह नहीं चलती ना, तो वो वर्ल्ड की करेंसी सब जगह चलती है। तो ये वर्ल्ड की करेंसी को भी हमें छोड़ के हमें तो वो करेंसी इकट्ठी करनी है, वो धन इकट्ठा करना है जो हमारा लोक और परलोक दोनों में जाए। जो वही धन सच्चा धन है, जो हमारा परलोक में जाके भी अगर हमारे पास धन होगा तो हम किसी चीज़ की कोई हमारे पास कमी नहीं आएगी। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपना भजन करना है, तो अपना लोक और परलोक सुखी करना है, जिससे संत महापुरुषों को भी प्रसन्नता हो और हमारा भी जीवन लोक अच्छा हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।